2.1 में देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन से में चलेंगे हम? 4 में। चैप्टर चल रहा हमारा सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हुए थे हम 2.1 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट है जो किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में है। इज यानी कि इज 12 राइट 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 राइट 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। इस पेपर के सेट का आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए। और फॉर्मूला किसका यहाँ पे पूछा जा रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। फॉर्मूला क्या बनेगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। और ब्रेथ की जगह हमारे पास क्या है? यहाँ वाइड क्वेश्चन क्या है? तो गिवन में आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 12 राइट 1/2 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर मिक्स फ्रैक्शन है। किस टाइप की फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 को 2 से इंटू करेंगे 24। 12 को 2 से इंटू किया 24 प्लस 1 24 प्लस 1 25। तो 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ हम कितनी यूज में लेंगे? 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर। एंड वाइड को क्या बोलेंगे? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, जिसकी ब्रेथ है ये कितनी हमारे पास? 10 राइट 2/3 सेंटीमीटर। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे हम? सिंपल फ्रैक्शन में। और सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए 10 को 3 से इंटू करेंगे। तो 10 3 जा 30 में 2 को ऐड कर दो तो 32 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या यूज में लेंगे? 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। L मींस लेंथ, B मींस ब्रेथ। ब्रेथ को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या यूज है? वर्ड वाइड। 2 ब्रैकेट वैल्यू ऑफ लेंथ 25 अपॉन 2 प्लस 32 अपॉन 3। यूजिंग एलसीएम, इसका एलसीएम फाइंड करें 3 और 2 का, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम, 3 को 25 से इंटू कर दो 75 प्लस 3 से डिवाइड करें 2 को 32 से इंटू करेंगे 64। दोनों का सम ऑफ लेंगे तो 9 7 प्लस 6 13 अपॉन 6 इंटू 2। अब 2 से और 6 कट हो सकते हैं तो 2 से हम 6 को कट कर देंगे 3 टाइम 3 को, यानी 139 अपॉन 3 से डिवाइड करते हुए हम उसके अगेन मिक्स फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे क्वेश्चन में? मिक्स फ्रैक्शन। 3 से डिवाइड करेंगे 139, 3 4 जा 12, रिमेनिंग 1 9 नेक्स्ट। अब 3 से डिवाइड करेंगे 19 को 6 टाइम 18 1 रिमेनिंग रिमाइंडर 1 अपॉन 3। तो 46 राइट 1/3। तो 46/1/3 सेंटीमीटर।
तो सो डेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 46 राइट 1/3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें भी नोट करना है, साथ के अंदर क्वेश्चन को इसकी प्रैक्टिस भी करनी है इसके सॉल्यूशन की आपको। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दे रखी है। फर्स्ट है ट्राइंगल आपके पास ABE और AB इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर एंड सेकंड है BE इज इक्वल टू 2 राइट 3/4 सेंटीमीटर। थर्ड है AE इज इक्वल टू 3 राइट 3/5 सेंटीमीटर एंड DE इज इक्वल टू 7/6 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास इनका मेजरमेंट है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट क्या आ गया ट्राइंगल AB, ट्राइंगल ABE का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। सेकंड में द रेक्टेंगल BCDE, यानी दोनों फिगर का आपको क्या फाइंड करना है या पेरीमीटर इन दिस फिगर, इन दिस फिगर। अब आगे क्वेश्चन में पूछा कि whose perimeter is greater, whose perimeter is greater, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ गिवन में साइड, फर्स्ट में लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE, कौन सा ट्राइंगल में हम चलते हैं ट्राइंगल ABE, कौन सा आपके पास ट्राइंगल ABE, AB में साइड AB, साइड AB इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, BE इज इक्वल टू 2 राइट 3/4 सेंटीमीटर एंड थर्ड है AE इज इक्वल टू 3 राइट 3/5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों किस फ्रैक्शन में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है, जिसको हम क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 से 8 प्लस 3 11/4 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू 5 3 से 15 प्लस 3 18/5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट आपको यहाँ फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AB। पेरीमीटर मींस क्या हो गया सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी चाहे आपके पास फिगर है उसका हमारे को पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर मींस क्या हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ पर इसकी टोटल ऑल साइड का सम ऑफ करेंगे। ये क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AB इज इक्वल टू फर्स्ट साइड AB प्लस AB प्लस BE प्लस AE। तो फर्स्ट साइड AB इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर प्लस BE इज इक्वल टू 11/4 सेंटीमीटर प्लस AE इज इक्वल टू 18/5 सेंटीमीटर। एलसीएम यूज करें तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 20। 2 4 एंड 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 4 एंड 5 का एलसीएम, फर्स्ट में 2 से डिवाइड होगा 1 2 5, आगे 2 से 1 1 5 5 2 1 1 एंड 1, इसका इंटू करेंगे तो 20 2 से डिवाइड करें 20 को 10 टाइम, 10 को 5 से इंटू कर दो 5 इंटू 10 प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 5 को 11 से इंटू कर दो 5 इंटू 11 प्लस 5 से डिवाइड करें 4 टाइम 4 को 18 से इंटू कर दो 4 इंटू 18 10 इंटू 5 10 इंटू 5 50 प्लस 5 इंटू 11 5 इंटू 11 55 प्लस 18 4 जा 72 अपॉन 20। एक बार और देख लो 10 5 जा 50 एंड 11 5 जा 55 18 4 जा 72। नेक्स्ट सबका सम ऑफ कर लेंगे 50 55 72 सम ऑफ करेंगे 7 70 तो 177
177 अपॉन 20 सेंटीमीटर। तो सो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू 177 अपॉन बाय 20 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारे को फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको? पेरीमीटर ऑफ BCDE रेक्टेंगल। तो हम यहां किसमें चलेंगे? इन रेक्टेंगल BCD ये रेक्टेंगल है हमारे पास। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ओ यानी जो अपोजिट साइड से वो इक्वल होती है। ईच एंगल इज राइट एंगल। ईच एंगल इज राइट एंगल। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके अंदर लेंथ आपके पास लेंथ इज इक्वल टू 2 राइट 3/4 यानी BE इज इक्वल टू 2 राइट 3/4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 2 8 प्लस 3 11 अपॉन 4। क्या लिखेंगे यहाँ? 11 अपॉन 4 यानी कि इसकी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। अपोजिट साइड BC इज इक्वल टू DE width is equal to BE is equal to 7/6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इसका क्या फाइंड करना है आपको? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 bracket L plus B length plus breadth। 2 bracket length plus breadth। तो 2 bracket length is equal to 11/4 and breadth is equal to 7/6। नेक्स्ट LCM फाइंड करेंगे 6 and 4 का 12। 4 से डिवाइड करें 12 को 3 टाइम 3 into 11 प्लस 6 से डिवाइड करें 2 टाइम and 2 into 7 3 into 11 इक्वल टू 33। क्वेश्चन में क्या देंगे हम? 33 प्लस 7 into 2 14 अपॉन 12 into 2। इनका समूह करें 47 अपॉन 12 into 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 यानी 47 अपॉन 6 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा था? BCDE इन दिस फिगर व्हिच पेरीमीटर इज ग्रेटर, यानी इन दोनों में से कौन सा पेरीमीटर ग्रेटर है। यानी फर्स्ट क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE एंड सेकंड क्या आपके पास? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD। तो फर्स्ट में क्या है? पेरीमीटर ऑफ AB ट्रायंगल ABE 177 अपॉन 6 एंड सेकंड क्या है आपके पास? पेरीमीटर ऑफ BCD 47 अपॉन 6। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ही मल्टीप्लाई बाय LCM। इन दोनों को ही आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई बाय LCM। इसको LCM के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ 6 यहाँ कितना आएगा? 20। अब इनका मल्टीप्लाई LCM फाइंड करते हैं। 6 and 20 6 and 20 का 2 से डिवाइड करें 3 and 10। अब किसी से नहीं होगा तो इनका मल्टीप्लाई 2 into 3 into 10 इक्वल टू 60। तो मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास? 60। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई LCM 60 से इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देख लेंगे कौन सी ग्रेटर है। तो 177 अपॉन 20 इंटू 60 एंड सेकेंड है 47 अपॉन 6 इंटू 60। 20 से कट किया 3 टाइम, 3 को इंटू कर लो, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23 टू 531 एंड इसको 10 टाइम 407। और अब यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा यहाँ पे ग्रेट है, बड़ा है, तो 531 एंड इससे जो रिलेटेड है और एंड इससे रिलेटेड कौन सा है, ट्राइंगल एबी। यहाँ से क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीई इज ग्रेटर देन perimeter of rectangle BCD। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन। यानी फर्स्ट में हमने क्या किया, दोनों में ही, बोथ में ही, कि ट्राइंगल ABE एंड रेक्टेंगल BCDE का क्या फाइंड किया हमने, इनका पेरीमीटर। फिर पेरीमीटर को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर कौन से का पेरीमीटर यहाँ पे ग्रेटर देन आया, तो आया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपको नोट भी करना है, नोटबुक में भी, एंड इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो। साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। साहिल क्या करना चाहता है, एक पिक्चर को फ्रेम के अंदर फिट करना चाहता है। साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। अब आगे क्वेश्चन में कितना, पिक्चर इज 7 राइट 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि इसकी वाइड आ गई आपके पास, पिक्चर की कितनी है, 7 राइट 3 by 5 सेंटीमीटर। गिवन वाइड ऑफ पिक्चर, वाइड ऑफ पिक्चर, वाइड ऑफ पिक्चर 7 राइट 3 by 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर। नेक्स्ट है कैनॉट बी मोर देन 7 राइट 3 by 10 सेंटीमीटर वाइड। जो इसकी कैपेसिटी है फ्रेम की, कैपेसिटी ऑफ फ्रेम की कैपेसिटी आपके पास कितनी है, 7 राइट 3 by 10 सेंटीमीटर। यहां लिख सकते हो वाइड ऑफ फ्रेम 7 राइट 3 by 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन में कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिमेड, कि यह कितना पार्ट उसका शेष रहेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें से इसको हम लेस कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, यानी वाइड ऑफ फ्रेम में से माइनस करेंगे वाइड ऑफ पिक्चर, तो आ जाएगा हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, ये आ जाएगा इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट के अंदर रिमेनिंग part of picture, remaining part of frame is equal to wide of frame minus wide of picture। wide of frame में से क्या करेंगे, wide of picture को लेस कर देंगे, तो 7 राइट 3 by 10 minus 7 राइट 3 by 5। दोनों इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 7 जा 70 प्लस 3 73 अपॉन 10 माइनस 35 प्लस 38 अपॉन 5। यूजिंग एलसीएम सॉरी गलत हो चुका है क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे 7 राइट 3 अपॉन
5 में से वाइड और फ्रेम को लेस करेंगे। 7 राइट 3/5 माइनस 7 राइट 3/10, इसका आया था 38/5 माइनस 73/10। यूजिंग एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास कितना है 10। एलसीएम कितना है इसका 10। 5 में से 10 यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 2 को 38 से इंटू कर दो। 38 इंटू 2 माइनस 10 से इसको डिवाइड करेंगे 1 को 73 से इंटू कर दो 73। 38 को 2 से इंटू किया 76 माइनस 73 अपॉन 10 इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। इसका इतना रिमेनिंग पार्ट रहेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिक्चर, या फ्रेम की जगह क्या रखना पड़ेगा हमारे को पिक्चर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिक्चर ये यहाँ सेट करना है। यानी कि फर्स्ट में तो देखो दोनों को यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है। तो मैंने पहले इसको कंपेयर नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, लेकिन अब जाके मिस्टेक हमारी सही हो गई। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये डिजिट की हमारे पास क्या आएगी ग्रेटर देन एंड ये लेस देन, ये डिजिट कम रहेगी। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु कितना खाती है एप्पल का पार्ट 3/5। तो यहाँ फर्स्ट में क्या आ गया गिवन में रितु ate 3/5 of an apple and the remaining apple was eaten by her brother सोमू। जिसका भाई है सोमू को कितना पार्ट खा रहा है रिमेनिंग पार्ट। एंड आगे क्वेश्चन में कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू कितना पार्ट एप्पल का खाता है। क्वेश्चन फर्स्ट ही है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन आपके पास हु हैड द लार्जर शेयर, किसको ज्यादा पार्ट मिला लार्जर शेयर। सेकंड क्वेश्चन एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा। इनका डिफरेंस भी फिर आपको फाइंड करना है। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोमू कितना पार्ट ईटिंग कर रहा है, इसका सोमू कितना पार्ट यहाँ खा रहा है वो आपको फाइंड करना है। सेकंड में कि फिर दोनों को कंपेयर करना है, फिर दोनों को आपको कंपेयर करना है जिसको यानी कि रितु कितना खा रही है और सोमू कितना खा रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे एंड लास्ट में इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में गिवन रितु ईट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल, यानी कि रितु कितना खा रही है 3/5 एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सो डेट सोमू ईट पार्ट ऑफ एप्पल। टोटल एप्पल कितनी है हमारे पास 1 ही। सोमू ईट पार्ट ऑफ एप्पल, सोमू इसका कितना पार्ट खा रहा है कि सोमू विल ईट पार्ट ऑफ एप्पल इक्वल टू 1 माइनस 3/5 इक्वल टू 1 एलसीएम फाइंड करेंगे 5 पंजे 5 माइनस 3 यानी 2/5। तो सोमू कितना पार्ट खा रहा है 2/5 एंड रितु कितना पार्ट खा रही है 3/5। दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं 3/5 एंड 2/5। ये किसके लिए रितु के लिए, तो ये किसके लिए आ गया सोमू के लिए। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो एलसीएम है सेम है। दोनों का जो एलसीएम क्या है सॉरी दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है कि दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ सेम है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा पार्ट यहाँ पे ग्रेटर है 2/5। यहाँ से ग्रेटर पार्ट किसका आ गया रितु का, ग्रेटर पार्ट किसका आ गया रितु का। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे रितु हैज द लार्जर
लार्जर पार्ट शेयर, कि ऋतु यहाँ पर क्या कर रही है, लार्जर पार्ट शेयर कर रही है 3/5। एंड हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच, तो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन में आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन ऋतु, फर्स्ट में कौन है यहाँ लार्जर पार्ट शेयर कौन कर रहा है, ऋतु, तो ऋतु एंड सोनू, ऋतु एंड सोनू। अब सेकंड जो आएगा क्वेश्चन, सेकंड जो इसका पार्ट होगा क्वेश्चन का, वो यहां से इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। इनका आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन ऋतु एंड सोनू। ऋतु एंड सोनू ने जो पार्ट है उसका डिफरेंस, तो 3/5 माइनस 2/5, एलसीएम यूजिंग करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 को 3 से इंटू कर दो, 3 माइनस 5 से 5 को डिवाइड किया 1 को 2 से इंटू कर दो, 3 में से 2 को लेस कर दो 1/5, तो कितना वो लार्जर पार्ट शेयर कर रही है ऋतु, 3/5। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में देखेंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में इनको नोट भी करना है।